ये मुख्यमंत्री बने उसी दिन से 17 से लगा के आज तक एक भी पद योगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुए हो उनमें एक भी पद कोई योगी जी की मर्जी का है क्या। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि इससे पहले तो राजपूतों की जो ठाकुरों की पंचायत हुई वो तो हुई, लेकिन उससे पहले एक कुर्मी क्षत्रिय महापंचायत हुई थी और वो इसी पंकज चौधरी के घर पर हुई थी। कुर्मी विधायकों की एक ठीक ठाक हिस्सा है जिनकी वोट प्रतिशत भी 15 के करीब इस प्रदेश में है और उस जाति को इस प्रकार की भाषाओं से नवाजा जा रहा है, उनमें एक भय का माहौल पैदा कर दिया। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 2025 वर्ष के बाद अब 2026 की शुरुआत हुई है और 2026 उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की राजनीति के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से 2025 में भारतीय जनता पार्टी के दो अलग अलग जातियों के विधायकों द्वारा सामूहिक बैठक करके एक संदेश देने का काम किया, उसको लेकर चर्चा करेंगे। ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि अभी जो ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई है उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गर्माहट महसूस की जा रही है उसको लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अगस्त में राजपूत समाज के विधायकों द्वारा भी एक मीटिंग लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसको कुटुंब के नाम से एक नाम दिया गया था, और अब ब्राह्मण समाज द्वारा भी एक बैठक की गई जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल तेज है। सबसे पहले तो ठाकुर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। ठाकुर साहब, 2025 में अगस्त में राजपूत समाज के विधायकों द्वारा एक मीटिंग की गई जिसको बड़ा चर्चा हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको लेकर कोई विरोध नहीं हुआ। अब ब्राह्मण समाज द्वारा एक मीटिंग, ब्राह्मण समाज के विधायकों द्वारा एक मीटिंग की गई तो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया। तो लोगों में आक्रोश है कि जब पहले एक मीटिंग हो चुकी है राजपूत समाज के विधायकों द्वारा, ब्राह्मणों की मीटिंग से क्या नाराजगी है कि उनको नोटिस थमा दिया गया? नहीं, ये नाराजगी जो है ना, ये वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी उन्हें ही है। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि इससे पहले तो राजपूतों की जो ठाकुरों की पंचायत हुई वो तो हुई, लेकिन उससे पहले एक कुर्मी क्षत्रिय महापंचायत हुई थी और वो इसी पंकज चौधरी के घर पर हुई थी, कुर्मी विधायकों की। जबकि ये तो दुर्भाग्य है ऐसी जाति की, अगर वो अपने आपस में पता नहीं किस बात को लेकर पंचायत कर रहे, क्या बात थी, बात तो कोई बाहर आई ही नहीं, उस पर अगर इतना बड़ा ऐतराज़ किया जा रहा कि अगर वो भविष्य में ऐसा उन्होंने किया तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जिस जाति का इतना बड़ा योगदान इस देश में रहा हो, जो समाज का एक ठीक ठाक हिस्सा है, जिनकी वोट प्रतिशत भी 15 के करीब इस प्रदेश में है और उस जाति को इस प्रकार की भाषाओं से नवाजा जा रहा है, उनमें एक भय का माहौल पैदा कर दिया। उन विधायकों में एक दो को छोड़ के सारे तो डरे फिरने लग रहे, इतने भयभीत हो रहे कि वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मैं मानता नहीं कि कौन सी राजनीति का हिस्सा है, तो पंकज चौधरी जाने या भाजपा जाने। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब राजपूत समाज की मीटिंग हुई तो भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही ये निर्देश दिया गया होगा कि विधायकों को नोटिस दो, इस तरह के जातीय मैं ये कह रहा हूँ प्रवेश जी आपको कि ठाकुरों की मीटिंग से पहले तो कुर्मियों की मीटिंग हुई थी। ये कुर्मी तो है ना पंकज चौधरी, ये पंकज चौधरी कोई जाट नहीं है, ये कुर्मी है और इसी के है सारे कुर्मी विधायकों की कुर्मी क्षत्रिय कह के एक पंचायत की गई थी, मीटिंग की गई थी इसी के घर पे। तब ये फार्मूला लागू नहीं था, जब ठाकुरों की पंचायत हुई तब ये फार्मूला लागू नहीं था। अब ब्राह्मणों की अगर पंचायत हुई तो उन पर फार्मूला लागू हो रहा। कारण ये हो रहा, ब्राह्मणों को आज के दिन ब्राह्मण और राजपूत ये दो स्वर्ण जाति के, स्वर्ण समाज की दो ऐसी जातियां हैं जो बीजेपी के साथ 98% पिछलग्गू हो रही, जो भाजपा को छोड़ नहीं सकती। तो भाजपा वालों को ये दिखाई दे, इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उन्हें ये दिखाई दे कि ये तो कहीं जा ही नहीं रहे, जो इन्हें कहना कह लो। पिछले दिन तो मोहन भागवत ने भी परशुराम को लेके एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक शब्द कह दिए थे, लेकिन सब माफ है इनका। ब्राह्मणों का कितना ही अपमान करें, राजपूतों का तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, तो सर्वविदित है, आपको पता, मुझे भी पता, लेकिन गलत है। तो इस नाराजगी के बाद सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, कह रहे हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हाँ, नहीं, इस तरह की बात। मुख्यमंत्री तो बना ही नहीं, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष के बारे में रह जाता है ऐसा कि एक बार
ब्राह्मण बनेगा, एक बार गैर ब्राह्मण बनेगा। इस बार बारी तो ब्राह्मण की थी, लेकिन ब्राह्मण नहीं बनाया। वो उस बात को लेके हो सके इनकी कोई पंचायत हो या किस बात को लेके इनकी मीटिंग थी, वो तो अभी बाहर आई ही नहीं बात। कुछ ना कुछ तो रहा होगा, आक्रोश तो है। लेकिन मुख्यमंत्री ना बनावे तो उप मुख्यमंत्री तो कई बार बने। भाई दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रहे, अभी ब्रजेश पाठक जी, अभी ब्रजेश पाठक जी हैं। वही कौन सा मुख्यमंत्री से कम है? मुख्यमंत्री को तो घेर कर रखे हैं लोग। किस तरह से घेर के रखते हैं? तो मुख्यमंत्री तो अपना इंडिपेंडेंट है। वो तो मैं ये कहूंगा बल्कि कि मैं मेढ़ी में बैठा बाबा गुग्गा जी की, गोरखनाथ जी के अवतार के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगे कि वो गोरखनाथ जी की शक्ति योगी के अंदर है, नहीं तो घेर कर रखे हैं। काम कब करने थे? जब पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, जिसमें आपने कहा था कि कहीं ना कहीं केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरना चाहता है। तो मैं आज भी कह रहा, तो क्या ब्राह्मणों की मीटिंग को आप उससे जोड़कर देखते हैं? भाई साहब, ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग को? भाई साहब ये देखिए आप, जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने उसी दिन से 17 से लगा के आज तक एक भी पद योगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुए हो, उनमें एक भी पद कोई योगी जी की मर्जी का है क्या? गवर्नर रही वो भी अमित शाह की मर्जी की। और भाई साहब उन समय का चाहे स्वतंत्र देव सिंह रहा हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी रहा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी योगी जी के विपरीत विचारधाराओं के मुख्य सचिव चाहे रहे हों, वो भी अलग। डीजीपी तो दिल्ली से ही कंट्रोल हुआ करते थे। अब ये बताओ, ये किसी प्रदेश में कहीं दो उप मुख्यमंत्री आज तक हुए है क्या? दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, और दोनों में से ऐसे भी लोग उप मुख्यमंत्री बनाए गए जिन्होंने जनता ने जिसे नकार दिया, जिसमें आपका नाम आता है इनका केशव प्रसाद मौर्य जी का। मौर्य जी को जनता ने हरा दिया, और जनता ने हराने के बावजूद भी उसे मंत्रिमंडल तो क्या उप मुख्यमंत्री बना दिया। किस वजह से भाई? इस वजह से ना कि योगी जी का उनका 36 का आंकड़ा है, गोरखपुर में रहते हुए इन्हीं पंकज चौधरी जी का योगी जी से 36 का आंकड़ा था, कभी बोलचाल भी नहीं था। ऐसे आदमी को आप जब ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे, क्या आपस में सामंजस्य बैठ सकता है? अमित शाह नहीं चाहते एक दिन भी। अमित शाह तो उस दिन भी नहीं चाह रहे थे जिस दिन योगी जी ने शपथ ली। शपथ लेने के लिए तो मनोज सिन्हा ने अपने देवी देवता पूज लिए थे, अपने हवन की तैयारी करवा ली थी, और शपथ की तैयारी होगी थी उनकी। लेकिन पटकथा कुछ और, वो जो रचना चाह रहे थे उसके बजाय हो गया कुछ और। योगी जी मुख्यमंत्री बने। योगी जी मुख्यमंत्री कौन सा अमित शाह की या नरेंद्र मोदी की मर्जी से बने? तो क्या ठाकुर साहब आपको भी लगता है कि जिस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर चलती रहती है कि लखनऊ, और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी कहते रहते हैं कि लखनऊ और दिल्ली में तनातनी है, क्या आपको भी लगता है कि ये सही है? बिल्कुल है, तनातनी है। और आज के दिन मैं आपको बताऊं, जिस आदमी को ये भ्रम हो कि भाजपा से योगी जी हैं, वो उनका भ्रम गलत है। आज के दिन प्रदेश में यूपी में बीजेपी योगी से है। योगी जी बीजेपी से नहीं है, बल्कि बीजेपी यूपी में योगी से है। योगी को आज हटा दो और फिर बीजेपी को जितवा के मुझे दिखा दो। आज के योगी जी के पक्ष में तो सभी हैं, भले चाहे जो आदमी आज नाराज भी हो रहा ना, जो आदमी में पश्चिमी यूपी से जुड़ रहा, और पश्चिमी यूपी में यहाँ जो जितनी जातियाँ हैं उनमें मूलतः मुख्य रूप से राजपूत है, जाट है, गुज्जर है, त्यागी, इस टाइप के जो लोग बाग हैं, इन लोगों से जब भी हम बात करें, जो आदमी यूट्यूब पे या कहीं और योगी जी के खिलाफ बोल रहे होंगे, वही ये कहे नहीं भाई योगी कैसा आदमी, देखो सुरक्षित है, वोट तो योगी को देंगे। ठीक है, यह एक अलग बात है, लड़ झगड़ के हम अपने गन्ने का रेट बढ़वा रहे, लड़ झगड़ के हम ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन मन में योगी जी बसे हुए हैं। भाजपा नहीं बस रही, भाजपा पहले हो रही होगी। तो आप मानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जी से बड़ा कद योगी जी का है? बिल्कुल है। अरे योगी जी का कद मैं यूपी में नहीं कह रहा भाई साहब, हमारे बराबर में यहीं से, यहाँ से 15-20-30 किलोमीटर पर जाकर हरियाणा शुरू हो जा। हरियाणा में आप किसी गांव में चले जाओ और कहीं भी चले जाओ, वही नु कहेंगे योगी को तो हमें दे दो। अब पंजाब में चले जाओ, वो कहेंगे योगी जी को तो हमें दे दो। आप राजस्थान में, हम तो आते जाते रहे भाई, आपके तो बहुत बड़ी किस्मत है, आपकी बहुत बढ़िया, बड़े धन्य है आपकी, योगी कैसा मुख्यमंत्री आपको मिला। वो लोग योगी जी के पक्षधर हैं। तो मैं ही नहीं, यहाँ यूपी नहीं, सभी योगी जी के पक्षधर हैं। बीजेपी का कोई योगी जी पे बहुत बड़ा रहमो करम नहीं अगर होता, तो जो 5-5 6 बार का सांसद रहा, उस आदमी को बहुत पहले कैबिनेट में मंत्रिमंडल में उसे संबलित कर लिया गया होता।
तो क्या आप मानते हैं कि 2029 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देश के अलग अलग प्रदेशों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मांग उठ रही है। देखिए, ऐसा है कि मैं भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, ना मैं ज्योतिषी हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जब तक अमित शाह की चलेगी तब तक योगी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। ये तो एक व्यापारी आ रहे, ये वही हमारे दो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और इनके दो चहेते, ये सब मिलके चाहे धन कितना भी खर्च करना पड़े, लेकिन ये टांग अड़ावेंगे इसी पे कि योगी जी प्रधानमंत्री ना बने। जबकि जनता जन जन चाह रही, एक एक आदमी चाह रहा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो ज्यादातर यही चाह रहे कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। तो देश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों ब्राह्मण समाज के विधायकों द्वारा जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान मीटिंग करके प्रदेश की सियासत में गर्माहट का एहसास कराया गया, उसको लेकर हमने ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।